नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। नवी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी हाँ बच्चों, आज हम हिंदी का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। पिछली कक्षाओं में आपके पास एक पाठ्य पुस्तक हुआ करती थी, लेकिन इस बार नवी कक्षा में आपके पास आपकी दो पाठ्य पुस्तकें हैं। एक है संचयन जो है नॉन डिटेल और एक है स्पर्श जो है डिटेल। ठीक है, जो डिटेल में किया जाएगा, यानी कि नॉन डिटेल में कहानियां हैं, उसको उतना डिटेल में नहीं किया जाएगा। नहीं भी किया जाएगा तो आप उसे आसानी से समझ लेंगे, लेकिन स्पर्श में जो है डिटेल से बताया जाएगा। इसके दो भाग हैं, दो भाग है इसके, एक है गद्य और एक है पद्य। गद्य आपका प्रोस है और पद्य आपकी कविताएं हैं। तो कविताओं में आज हम रायदास के पद करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हर साल आपकी जो है कक्षा में आपका जो शुरुआत है, हर साल कविता से होता है शुरुआत। कविता से आपकी शुरुआत होती है, चाहे वो प्रार्थना गीत हो, चाहे वो वंदना गीत हो, चाहे वो देशभक्ति का गीत हो या देशभक्ति की कविता हो, तो कविता से शुरुआत की जाती है। तो उसी परंपरा को कायम रखते हुए हम जो है एक कविता से अपनी कक्षा का आरंभ करेंगे। कविता है पद। पद ये भी कविता का ही एक रूप है। कविता क्या ही एक विधा है। जिस तरह गद्य में कहानियां होती हैं, नाटक होता है, किसी की जीवनी होती है, ये भी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये सारी गद्य की विधाएं हैं, गद्य के टाइप्स हैं। तो वैसे ही पद्य में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कव्वाली होती है, शायरी होती है, दोहे होते हैं। तो पद्य भी एक तरह की कविता ही है जिसको गाया जा सकता है, जिसको गाया जा सकता है, बहुत ही लय में होता है। ये पद्य जो है भजन के रूप में गाए जाते हैं, मंदिरों में भजन के रूप में गाए जाते हैं। चलिए बच्चों, हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं पद से। किसके पद हैं बच्चों? जी हाँ बच्चों, पद है रायदास के पद हैं। इसके कवि हैं रायदास। पद पढ़ने से पहले हम रायदास जी के बारे में जान लेते हैं बच्चों। रायदास जी का जन्म जो है 15वीं शती में हुआ था। जाति से ये चमार थे। समाज जो है उन्हें अछूत मानता था, लेकिन अपने मन में ईश्वर के प्रति इनकी सच्ची भावना थी और उसी भावना के साथ इन्होंने जो है समाज में जो है आदर और सम्मान का जो है दर्जा प्राप्त किया था। अपने पदों द्वारा ये एक महान संत बन गए थे। लोगों का मार्गदर्शन किया था इन्होंने। इनके पद जो है ब्रज भाषा में लिखे गए थे और करीब 40 पद जो है सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। तो ये था हमारे रायदास जी का परिचय। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, रायदास जी ने क्या कहा है पहले पद में, देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। पहली पंक्ति में कहते हैं कि भगवान का नाम जो है ऐसे मेरे मन में इस तरह समा गया है कि इसकी एक रट लग गई है, ये छूट नहीं रही है। मैं इसे छोड़ना भी चाहूं तो छूट नहीं रही है। ये लत जो है मुझे लग गई है। ये राम जो है इनके निराकार राम है, यानी कि जिनका कोई आकार नहीं है। ये ऐसे भगवान की आराधना करते थे जिनका कोई आकार नहीं है। वे मानते थे कि भगवान तो हर जगह है, सर्वव्यापी है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हर जगह है, भगवान तो सर्वव्यापी है और उनका कोई आकार नहीं है। और कहते हैं कि उनकी रट जो है लग गई है और अब छूट नहीं रही है। कैसे छूटे? बिल्कुल छूटती ही नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। कह रहे हैं कि यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, अपनी तुलना पानी से और ईश्वर की तुलना चंदन से। तो ये जो है एक कविता का अलंकार है बच्चों। एक अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पर। ये जो है उपमा अलंकार है।
उपमा अलंकार में क्या किया जाता है, किसी वस्तु या किसी मुख्य वस्तु या किसी मुख्य प्राणी से जो है किसी की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं रायदास जी, अपनी तुलना पानी से और प्रभु की तुलना चंदन से, और ऐसी तुलना करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए। हे मेरे प्रभु, तुम चंदन के समान हो और मैं पानी हूँ। चंदन के कण कण में जो सुगंध होती है वह उसके संसर्ग से मुझ जल में भी बस गई है, यानी कि वह सुगंध मुझ जल में समाहित हो गई है। भला कौन नहीं जानता कि जल तो गंधहीन होता है, मगर जब कभी चंदन का जरा सा भी अंश उसमें मिल जाता है तो वह भी सुगंधित होने का गौरव पा जाता है। यानी कि यही कहना चाह रहे हैं कि प्रभु जो है चंदन है और मैं पानी हूँ। जैसे ही पानी के संपर्क में चंदन आ जाता है तब क्या हो जाता है, उसके पानी में जो है चंदन की पूरी खुशबू समा जाती है। बिल्कुल जैसे प्रभु का नाम लेते ही, प्रभु को याद करते ही उनकी भक्ति से जो है वे पूरी तरह से भरपूर हो जाते हैं, पूरी तरह से उनकी भक्ति जो है उनमें समाहित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन, घन यानी के बादल, बन यानी के जंगल, मोरा यानी के मोर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, प्रभु जी, प्रभु की तुलना बादल से, और हम मोरा, हम यानी के रायदास, वो क्या है, वो मोर है। कह रहे हैं कि मैं मोर हूँ और आप बादल हैं। मोर और बादल का संबंध तो आप जानते ही हैं। जैसे ही बादल आ जाता है मोर क्या करता है, बादलों को देखकर खुशी से झूम उठता है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोर बादलों को देखकर खुशी से झूम उठता है वैसे ही मेरा और आपका संबंध है। यानी कि आपको याद करते ही मैं भी खुशी से झूम उठता हूँ। फिर दूसरी तुलना की है उन्होंने, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं बच्चों, चकोर जो है एक पक्षी होता है जिसे चांद बहुत प्रिय होता है। वो हमेशा पेड़ पे बैठा चांद को बिना अपनी पलकें झपकाए देखता ही रहता है। चांद उसको बहुत प्रिय होता है। तो वैसे ही रायदास जी को जो है ईश्वर बहुत प्रिय है। बिल्कुल वे उनको क्या करते रहते हैं, अपने अंतर में उन्हें निहारते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तीसरी पंक्ति में रायदास जी ने किससे तुलना की है, हाँ, दीपक। देखिए आप समझ ही गए होंगे, दीपक और बाती। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पंक्ति पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान की तुलना दीपक से और अपनी तुलना बाती से। मैं बाती हूँ और आप दीपक हैं, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। कहते हैं कि हे अंतर्यामी तुम दीपक हो और मैं उसमें लगी हुई बत्ती हूँ। वे तुम ही हो जो मुझ में क्या है, मुझ में रात दिन प्रकाश बनकर उजियारा कर रहे हो। ये जो बत्ती है, बत्ती में जो उजियारा हो रहा है, ये किसकी वजह से है, आप ही की वजह से है। आप ही मेरे अंतर में वो उजियारा कर रहे हो, यानी कि ज्ञान का वो उजियारा आप ही ने मेरे अंतर में दिया है। आपने मुझे प्रकाशमान कर दिया है। समझ में आया बच्चों, दीपक और बाती का संबंध कैसे है। कह रहे हैं कि दीपक और बाती का, जैसे दीपक और बाती का संबंध है वैसे ही रायदास और प्रभु जी का संबंध जो है बताया जा रहा है। अगली पंक्ति में बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मोतियों की माला, धागा और उसमें पिरोई हुई मोतियां। देखते हैं क्या कह रहे हैं रायदास जी। यहाँ पे रायदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। भगवान कौन है, मोती है, और रायदास क्या है, धागे है। जिस तरह मोती जो है धागे में पिरोए जाते हैं, उसी तरह आपका और मेरा संबंध भी कुछ ऐसा ही है।
तुम मोती के समान हो और मैं धागे के समान। मुझ धागे में तुम्हारा पिरोया जाना मेरे लिए वैसा ही सौभाग्य की बात है जैसे सोने के साथ, आगे देखिए बच्चों, जैसे सोने के साथ सुहागे का मिलना जो सोने की सही परख कराने में सहायक होता है। आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रायदासा। कह रहे हैं कि जैसे सोने ही, मेरा और आपका संबंध कैसा है? मेरा और आपका संबंध मोती और धागे के समान है। फिर उसकी तुलना आगे करते हुए किससे कर रहे हैं? सोने और सुहागे से। सुहागा क्या है बच्चों? एक द्रव्य है जो क्या करता है, सोने को और भी, सोने को जो है निखार देता है, सोने को और शुद्ध कर देता है। सोने को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सुहागा, सोने और सुहागे का जैसे संबंध है, वैसे ही आपका और मेरा संबंध है। बिल्कुल जैसे सोने के साथ सुहागे का मिलने पर सोने की सही परख हो जाती है, वैसे ही आपकी भक्ति करने पर मेरी सही परख हो जाती है। माने मैं आपकी भक्ति करके ज्ञान से मैं प्रकाशमान हो गया हूँ। माने कि मेरे मन में से जो है अज्ञान का जो अंधकार है वह दूर हो गया है और एक प्रकाश आपके द्वारा मेरे मन में समा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रायदासा। अंत में क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी आप स्वामी हैं और मैं दास हूं और मैं आपकी ऐसी भक्ति करता हूं। तुम मालिक हो और मैं आपका नौकर हूं। जैसे नौकर और मालिक का संबंध होता है ना, वैसे ही भगवान और रायदास के बीच का संबंध यहाँ पे रायदास जी बता रहे हैं। सो जैसे कोई नौकर अपने मालिक की जो सेवा करता है, यहाँ रायदास भी उसी तरह आप उनकी जो है भक्ति में लीन है। अगले पद में बढ़ते हैं बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको इस पद का भाव समझ में आ गया होगा। दूसरा पद, 2 पद दिए गए हैं, यह है दूसरा पद। दूसरे पद में क्या बता रहे हैं रायदास, देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, माने ऐसी लाल, लाल का मतलब है स्वामी, तुझ बिन तुम्हारे बिना कौन, कौन माने कौन करे। गरीब निवाजू गुस्इया मेरा माथे छत्रु धरे, यानी कि गरीबों का भला करने वाला, गरीब निवाजू यानी कि गरीबों का भला करने वाला, गुस्इया यानी कि स्वामी, आप गरीबों के भला करने वाले हैं। मेरा माथे छत्र धरे, मेरे माथे पर आपने एक मुकुट छत्रु यानी कि मुकुट आपने मेरे माथे पर धारण करवा दिया है। जाकी ज्योति जगत कऊ लागे, तापर तु ही ढरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबे सरे। एक एक पंक्ति का अर्थ बताऊंगी मैं बच्चों आपको। कह रहे हैं पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि गरीब निवाजू गुस्इया मेरा माथे छत्रु धरे, कह रहे हैं कि दीन दुखियों पर दया करने वाले हे ईश्वर, आपने ही मेरे मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करवाया है। अर्थात आपने मुझे क्या बना दिया है, सिरमौर बना दिया है, आपने मुझे प्रसिद्ध बना दिया है। यानी कि कह रहे हैं कि भगवान की जो है इन पर अपार भक्ति है, भगवान की भक्ति की वजह से ही ये बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। इनके अंदर वो प्रतिभा आई जिसकी वजह से वो अच्छे अच्छे पद लिखते थे। आगे पढ़ते हैं। जाकी छोटी जगत कहू लागे, तापर तू ही डरे। क्या कह रहे हैं? जाकी छोटी यानी कि जिसको छूने भर से ही संसार लोग छुआछूत में, मैंने बताया था आप लोगों को उस समय छुआछूत में बहुत विश्वास करते थे। तो संसार में लोग क्या मानते थे उस समय कि अछूत जाति के
व्यक्ति को छू लेने से ही मान लेते थे कि अपवित्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अछूत जाति के व्यक्ति पर आपने असीम कृपा बरसाई है और ये आप ही कर सकते हैं। संसार लोग जिनसे छुआछूत का व्यवहार करते हैं, आप उनके प्रति द्रवित होते हैं, यानी कि आप उन पर कृपा करते हैं। ये आप ही कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? नीचहु ऊंच करई मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरई। कह रहे हैं नीचहु, नीचहु यानी कि नीचा, ऊंच यानी कि ऊंचा, करई, करई करना, मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। नीच लोगों को ऊंचा, मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता, काहू ते न डरे यानी कि किसी से नहीं डरता। मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता, वह नीच को भी ऊंचे आसन पर विराजमान कर देता है। यानी कि ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्या ईश्वर में कोई भेदभाव होता है? नहीं। ईश्वर जो है किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता। जाति, पाति, धर्म, ये तो सब इंसान के बनाए हुए हैं। ईश्वर ने ये कुछ भी नहीं बनाया, तो ईश्वर के लिए तो सब समान है। वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। सच्ची श्रद्धा से जो उनकी भक्ति करता है, ईश्वर उनको क्या करता है? उनको पार पहुंचा देता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर रायदास जी कह रहे हैं कि उनके साथ भी भगवान ने वैसा ही कुछ किया है। मेरा गुरु कोई भेदभाव नहीं करता, वो सबको समान भाव से देखता है और समान भाव से ज्ञानार्जन करवाता है। ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान देता है। आगे की पंक्ति में देखते हैं बच्चों। हाँ, क्या कहते हैं? नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे। यहाँ पे ये नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना, ये एक नीच कुल में जन्मे हुए लोग थे। कबीरदास जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके दोहों के बारे में पढ़ा था। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना, ये नीच कुल में इन्होंने जन्म लिया था। वे भी अंत में क्या हो गए थे? महान बन गए थे। कैसे? निम्न जाति में जन्म होने के बावजूद भी ये महान कैसे बन गए थे? कह रहे हैं कि भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, आपकी कृपा की वजह से, आपने इन पर जो कृपा दिखाई थी, आपकी कृपा की वजह से ये क्या हो गए थे? अमर बन गए थे। जैसे कबीरदास जी के बारे में मैंने बताया आपको कि कबीरदास जी कैसे अमर बन गए। आज भी आप लोग जो है अपनी पुस्तकों में कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना बच्चों? तो ये अमर हो गए, है ना? जिनके बारे में हम, जिनके गुजर जाने के बाद भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो सदा के लिए हमारी यादों में अमर हो जाते हैं। तो वैसे ही नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना, सैनु, ये भी महान हो गए थे। ये भी महान संत हो गए थे। निम्न जाति में जन्म लिया था लेकिन महान बन गए थे। कैसे? क्योंकि इन पर जो है प्रभु की अपार कृपा थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कही रविदासु सुनहि रे संत हु, हरि जी हु ते सबे सरे। कह रहे हैं कि कवि रविदास कहते हैं कि सुनो रे संतो, ईश्वर अगर साथ दे तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो मानते हैं कि ईश्वर पर जो है उनकी अपार कृपा है। अगर वो चाहें तो नीच कुल को समझने वाले किसी को भी, जहाँ पर लोग जिनको नीच समझते हैं उनको भी वो तरा देते हैं, उनको भी वो पार पहुंचा देते हैं, उनको भी वो मेधावी बना देते हैं। ईश्वर में इतनी शक्ति होती है। कहते हैं कि मेरे स्वामी दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, सबको ऊंचा आसन, ऊंचा स्थान देकर उन्हें सम्मानित करते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, समाज के ठेकेदारों का उनको भय नहीं होता है। तो ये थे बच्चों, ये था रायदास जी के ये पद थे। आगे की स्लाइड में मैंने आपको रायदास जी का भाव भी दे दिया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जो दूसरा पद था, दूसरे पद में ये रायदास जी का भाव है। एक बार पुनरावृत्ति के रूप में हम इसे कर लेते हैं बच्चों।
रायदास जी क्या कहते हैं कि दीन दुखियों पर दया करने वाले ईश्वर तो सर्वसमर्थ और समदर्शी है। सर्वसमर्थ यानी कि कुछ भी कर सकते, सामर्थ है माने केपेबल है पूरी तरह से, और समदर्शी माने कि सब कुछ देख सकते हैं। उन्होंने रायदास जैसे अछूत को महान संत बना दिया। ऐसी असीम कृपा केवल वे ही कर सकते हैं। उनके बिना इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो दीन दुखियों का उपकार करता हो और उन्हें मान देता हो। रायदास कहते हैं कि दीन दुखियों पर दया करने वाले प्रभु तो निडर हैं, उन्हें किसी का भय नहीं है, उनसे सब संभव है। वे सामान्य प्राणी को भी उच्च सम्मान प्रदान कर सकते हैं, अर्थात अछूत समझे जाने वाले सामान्य मनुष्य को भी महान बना देते हैं। तो ये था रायदास जी के दूसरे पद का भाव। तो बच्चों, इससे हमारे रायदास जी के पद खत्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको रायदास जी के पद समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।